और माजरत जिसे की जा रही है उससे भी मेरा एक तरफ से एक छोटी सी नसीहत है, उसे भी माजरत कबूल करके गले लगा लेना चाहिए। लेकिन अगर किसी की तहरीर कई सदियों बाद, कई ज़मानों बाद भी पढ़ी जाए और उससे समझा जाए, उससे मोहब्बत करने वाले हो, हमारा प्रॉब्लम होता है कि हम ना अच्छे लिखने वाले होते हैं, ना अच्छा बोलने वाले होते हैं और ना बंदे के पुत्र होते हैं। तो आप देखें कि ना सिर्फ मैंने किताब की तारीफ़ की है, इनकी तारीफ की है, बल्कि उस गचक की भी तारीफ की है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। और वो क्योंकि बॉम्बे बेकरी का केक है बड़ा शानदार। अगर आप में से कोई हैदराबाद गया और उसने बॉम्बे बेकरी का केक खाया। नवाए इंसान NI न्यूज की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल नवाए इंसान सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि हर नई वीडियो से आप बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी, मैं किताब के बारे में जो मेरी राय है वो मैं इसमें लिख चुका हूँ। तो अख्तर अयूब साहब, मुझे आप इजाज़त दीजिएगा कि किताब के बारे में राय मैं ना दोहराऊँ, मैं आपके बारे में बात करूँ, आपकी इजाज़त अगर हो। अच्छा, मेरी ज़िंदगी में होशो हवास के साथ और जो याददाश्त है, बड़े कम ऐसे ताल्लुक़ हैं जो कह लीजिए कि शुरू में ख़राब और बाद में ठीक हो गए। तो अख्तर अपना अयूब साहब के साथ जो मेरा ताल्लुक़ है वो इब्तदा में कोई इतना अच्छा नहीं हुआ, वो गलतफहमी की वजह से। और ये हमें मेरा ख्याल बताना चाहिए, इसलिए कि इस पर आप कॉलम लिख चुके हैं, इसलिए मैं वाक़या सुना रहा हूँ, अदरवाइज मैं वाक़या भी ना सुनाता। तो मेरा राब्ता, मेरी इंटरेक्शन ऐसे हुई कि फ़ारूक शहबाज वड़ाइच के हवाले से इनका एक दफ़ा मैसेज आया। मेरा चैलेंज बड़ा है कि जो पर डे मेरे ज़ाती मैसेज हैं उसमें मुबालगा नहीं, वो हज़ारों में होते हैं। मेरे मोबाइल फ़ोन की बात करूँ, एक ही सेल फ़ोन है, तो उस पर मैसेज हवाला था फ़ारूक शहबाज वड़ाइच का कि मैं उनका दोस्त हूँ और मैं राइटर हूँ, आपसे रब्ता करना चाहता हूँ। अल्लाह जानता है उसी वक्त मैंने कॉल की, यानी मैंने उस पर रिप्लाई नहीं किया, मैंने कॉल कर दी। ये कॉल नहीं उठा सके, मसरूफ़ होंगे। इन्होंने कॉल की, मैं मसरूफ़ था, फिर मैंने कॉल की, ये मसरूफ़ थे। अच्छा, खुदा का करना कि मेरी अपनी मसरूफ़ियत उसके बाद ऐसी थी कि वो मैसेज भी नीचे चला गया और मैं भी मसरूफ़ हो गया। अब अपनी तरतीब और अपनी जिम्मेदारियों में मैं ऐसा गुम हुआ कि ख्याल नहीं रहा कि चंद दिन पहले एक ऐसा मैसेज आया था जिसको मैंने भी 2 बार कॉल की, उन्होंने मुझे 2 बार कॉल की, लेकिन हमारा राब्ता नहीं हो सकता। तो हमारा बड़ा अच्छा दोस्त, छोटा भाई भी है यहाँ मौजूद है, रफ़ीक, ये कुछ अरसे बाद मुझे मिलने आया और उसने कहा कि सर आप अख्तर अयूब साहब को जानते हैं? मुझे नाम भी नहीं याद था। अब मुझे हवाला याद था कि फ़ारूक शहबाज वड़ाइच के हवाले से कोई साहब ने मुझे मैसेज किया था। तो उनका जी वो सिंध में होते हैं और वो राइटर हैं, तो वो तो आपके बड़े खिलाफ हैं, सोशल मीडिया पे उन्होंने कैंपेन आपके खिलाफ चलाई है। मैं कहा जी मैं बिल्कुल, मुझे मेरी याददाश्त पे मैंने जोर डाला कि सिंध में मेरा तो ना तो भुट्टो के साथ झगड़ा है, ना मेरा बिलावल के साथ झगड़ा है, ना मतलब उसके बाद उन्होंने बताया कि जी वो सियासी पार्टी में भी उनका कोई ताल्लुक है। मैं कहा मैं बिल्कुल, फिर उसने कहा कि आप याद कीजिए कि शायद वो आपसे रब्ता करना चाह रहे हैं, किताब पे कोई तबसरा लिखवाना चाह रहे हैं। मैं कहा हमारे किताब के तबसरे का डिपार्टमेंट है मेरे इदारे में, शाहिद नज़ीर साहब, किताब का तबसरा और शुक्रिया का एक डिपार्टमेंट है, एक सेक्शन है कुछ लोगों का। तो रफ़ीक यहाँ खड़ा है, इसने कहा कि सर मैं फिर उनसे रब्ता करूँगा और उन्हें बताऊँगा कि जितना आप शाह साहब को बुरा समझ रहे हैं उतने बुरे नहीं हैं, कम से कम थोड़े से कम बुरे। तो ये सारे वाक़े के साथ अगली बात ये कि चंद दिन बाद अख्तर अयूब साहब के साथ मेरी मुलाकात हुई और वो मुलाकात हमारी एक ज़बरदस्त दोस्ती बन गई। मैंने इन जैसा बड़ा बंदा नहीं देखा। मैं अगेन ये जुमला दोहराऊंगा, ज़िंदगी में बड़े कम लोग होते हैं जो गलत फहमी उनको हो, वो गलत फहमी दूर होने के बाद मोहब्बत करने लग पड़े आपसे। हम लोग अपनी गलत फहमियों को साथ लगा के चल पड़ते हैं, हम अड़ जाते हैं अपनी जिद और अना की वजह से कि जो मेरा पहला ओपिनियन था वही ठीक था। तो बिलअलूम एक रिप्लाई ना करें, ये भी सर एक गुलन नफीस साहब बड़ी बीमारी हमारी कौम को है। हम लिखने पढ़ने वालों को ज़्यादा फेस करना पड़ता है। किसी को रिप्लाई ना करें, किसी का कभी कुछ रह जाए रिस्पॉन्स करना तो हम फ़ौरन जजमेंटल हो जाते हैं। ये एक वबा है पूरे माशरे में, इसको रोज़ मैं फेस करता हूँ। यानी 10 लोगों को मैं अटेंड करूँ तो 11वें का गिला होता है कि जी आपने बड़ी ज़्यादती की है, आपको ऐसे नहीं करना चाहिए था। सम टाइम तो बड़ी ही शदीद एम्बैरेसमेंट होती है। मेरा छोटा बेटा पैदा हो रहा था सर, मैं सर्जरी थी और मैं वालदा के साथ बैठा था, 2-2.5 साल पहले की बात है। तो अंदर से ओटी बाहर आया, तो उसने आके कहा चलें, तो मुझे था कि यकीनन उसने मुझे दिखाना होगा बेटा। वो अंदर लेके गया तो बेगम साहबा मेरी बेहोश थी, वो पास जाके उसने मुझे बिठा दिया। मैं कहा की करना, कहता सेल्फी इतने कुछ नहीं। मैं बड़ा, यानी मुझे बड़ी ही शर्मिंदगी हुई कि यार वो मोहतरमा नींद बेहोश हालत में और तू सेल्फी ऑन करके। और जब मैं सेल्फी वो बनवा रहा था तो वो कहता कुणी मार कहता असो भी। आप यकीन करें वो मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी मुनाफिकत की स्माइल थी जो उस हालत में मैंने ली। अब उसी तरह मैं बाहर निकला तो वालदा ने किया जी की होया, मैं कहा जी सेल्फी हुई।
उसको बिल्कुल ख्याल नहीं आया कि यार ये इस वक्त एक मरीज के साथ है और ये किस हालत में है, और ये इसके मतलब ये 2 जाने हैं जिनके साथ मतलब ये इंगेज हैं हम। तो ये एक हमारी सोसाइटी में एक्सपेक्टेशन बनाना और उसको फिर रियलाइज कर लेना, ये समझ लेना कि ये गलतफहमी थी, इसमें कोई दानिस्ता गलती नहीं थी। फिर अख्तर अयूब साहब ने प्रॉपर एक कॉलम लिखा, इस पर कॉलम लिख के उसको और वो कॉलम हमारी एक नई किताब आ रही है, उस कॉलम को मैंने चाहे इस वाक्य को भी हम संभाल लें। बाज़ वाक़यात वो गैर मामूली वाक़या ही होता है, वो किसी और वक्त में किसी और नज़र से देखा जाता है, तो वो एक बाकायदा एक पूरी पिक्चर ड्रॉ करता है कि समाज क्या है, सोसाइटी क्या है, और हमें कभी भी गलती हो जाए तो हमें माजरत करते देर नहीं करनी चाहिए। और माजरत जिसे की जा रही है उससे भी मेरा एक तरफ से एक छोटी सी नसीहत है, उससे भी माजरत कबूल करके गले लगा लेना चाहिए। ये जो हम अड़ जाते हैं कि नहीं मैंने माफ़ नहीं करना, मैंने क्यों नहीं करना जी, माफ़ करने में क्या हर्ज है जी, दरवाजे अपने खोलने में क्या, दिल बड़ा करने में क्या हर्ज है। किसी की माजरत देखें, कितना बड़ा इंसान कोई माजरत कर लिख के माजरत कर ले, क्योंकि याद रखिएगा जो लिख के माजरत कर लेता है या माजरत कर लेता है किसी भी शक्ल में, वो अपनी ईगो को हर्ट करता है, वो अपनी ईगो को हर्ट करके एडमिट करता है कि मैं इस बात का एतराफ़ कर रहा हूँ, क्योंकि ये एतराफ़ उसके बड़ेपन की बहुत बड़ी अलामत है। तो राइटिंग्स इनकी मैंने पढ़ी, उस पर मैंने लिख दिया, वो किताब में मौजूद है। और शख्सियत मेरी जितनी मुलाकातें इनसे हैं, ये बड़े मोहब्बत करने वाले इंसान। इन्होंने चंद दिन पहले मेरे पे एक बहुत बड़ा एहसान किया, मेरे वालिद साहब ने भी इनको दुआएं दी, और वो एहसान बड़े कम लोग करते हैं, मेरे पे उन्होंने किया। स्पेशली वो हैदराबाद से बॉम्बे बेकरी से केक लेके आए, जिसे आधा अब्बा जी ने खाया, आधा मैंने खाया। और वो क्योंकि बॉम्बे बेकरी का केक है बड़ा शानदार, अगर आप में से कोई हैदराबाद गया और उसने बॉम्बे बेकरी का केक खाया तो लोकल सारे केक भूल जाएगा। ऐसा शानदार केक सर, अल्लाह ताला उस केक के सिले में आपको जन्नत में केक दे। तो वो आपने कमाल कर दिया। और वो जो आपने गचक बड़ी ज़बरदस्त सी थी, उसको भी सर मैं कई दिन तक खाता रहा। तो आप देखें कि ना सिर्फ मैंने किताब की तारीफ़ की है, इनकी तारीफ़ की है, बल्कि उस गचक की भी तारीफ़ की है, ये भी आपको मानना पड़ेगा। तो मेरी दुआएं अल्लाह ताला इनकी राइटिंग को इनके इस ज़माने से निकाल के अगले ज़माने तक पहुँचाए। ये बात अख्तर भाई की मैं इसको सेकंड करूँगा कि कई ज़मानों के बाद भी जिसकी तहरीर पढ़ी जाती है, उसके जाने के बाद भी तहरीर पढ़ी जाती है, ये अल्लाह के फजल की बड़ी दलील होती है। लोग यकीन कीजिए, एक राइटिंग जो पेपर में छपता है, शाम को वो कूड़ा हो चुका होता है, शाम को उसको छान बुरा बन जाता है उसका। लेकिन अगर किसी की तहरीर कई सदियों बाद, कई ज़मानों बाद भी पढ़ी जाए और उससे समझा जाए, उससे मोहब्बत करने वाले हो, ये अल्लाह के फजल की दलील होती है। एक आखिरी बात मैं आपको ये भी कह दूँ, अगर बंदे को अपनी नलायकी का एहसास हो जाए, लिखने पढ़ने बोलने वालों के साथ बात कर रहा हूँ, नलायकी का एहसास हो जाए, उसे कम से कम हम्बल ज़रूर हो जाना चाहिए। और रास्ता उसके पास कोई नहीं होता। हमारा प्रॉब्लम होता है कि हम ना अच्छे लिखने वाले होते हैं, ना अच्छा बोलने वाले होते हैं, और ना बंदे के पुत्र होते हैं। उससे बड़ा काम ख़राब हो जाता है। अगर आप समझते हैं आप एवरेज हैं, आप मुनासिब हैं, आप गुजारे हैं, अपना इखलाक ज़रूर अच्छा करें, ये किसी के लिए अच्छी याद बन जाए। अपना रवैया ज़रूर अच्छा करें, ये किसी के लिए अच्छी मिसाल बन जाए। मैं सर दुआ गो, और बिलखसूस मेरे बड़े भाई राना अदील साहब के लिए मैं हमेशा दुआ गो रहता हूँ। अल्लाह ताला ने मेरे और इनके साथ एक बड़ी मेरी इनके साथ दोस्ती है, हमें बगैर वजाहत के और बगैर तमहीद के अचानक एक दूसरे को जुगल लगाने का मौका मिल जाता है। तो ये बड़ी गैर मामूली बात होती है कि एकदम आप किसी के साथ बातचीत कर सके और दिल की बात कर सके। तो बाकी सब दोस्तों का मैं दिल से, शायद नज़ीर साहब मेरे एक रूहानी उनके साथ ताल्लुक़ है, मैं सच्ची बात है, इनको जब भी मिलता हूँ मुझे एक रूहानियत महसूस होती है। ये बड़े मुखलस इंसान है अपने काम से, अपनी काज से, और ज़िंदगी का बड़ा एक्सपोजर है। ये जब भी कभी खुलते हैं, बात करते हैं, तो मैं कहता हूँ ये इस बंदे की ज़िंदगी के ऊपर फिल्म बननी चाहिए। इस बंदे का तजुर्बा कितना है, इसने ज़िंदगी को कितना करीब से देखा है। अख्तर साहब के साथ भी मेरी बड़ी पुरानी दोस्ती है। मैं बिल्कुल छोटा होता था, ये तब भी अख्तर भैया थे, आज भी हमारे अख्तर भैया। तो वो ज़िंदगी के बेशुमार नशेबो फराज, और आज भी देखें, जब मैं गैर शादीशुदा था तब भी इनसे कानों में मशवरे लेता था। अब मैं शादीशुदा हूँ, बच्चों का वालिद हूँ, अब भी इनकी वीडियो से छुप छुप के मैं देखता हूँ, कभी कभी पकड़ा जाता हूँ, उनसे बड़ा मैं फ़ायदा उठाता हूँ। और सबसे मेरा जो लाड और प्यार गुले नुखेज़ अख्तर साहब से है, वो मैं समझता हूँ सरापा तवानाई है मेरे लिए। एक बिल्कुल जब भी मिलें वो हम मिल के जवान हो जाते हैं, ताज़ा हो जाते हैं और तंदुरुस्त हो जाते हैं। इसी तरह मेरे तमाम दोस्त भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।